नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे क्रोध पर। क्रोध एक ऊर्जा है, एक वरदान है ऊपर वाले का। ये ऊर्जा एक प्रकार से एक शक्ति है। किस जातक के अंदर किस मात्रा में है और किस प्रकार से हम उसको प्रकट करते हैं। मेष से लेकर मीन लगन के जातकों का क्रोध पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। विशेषता अगर देखा जाए तो क्रोध कब आता है? क्रोध इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर आता है, हमेशा अपने से कमजोर पर आता है। और क्रोध को हम किस तरह से प्रकट करते हैं? मेष से लेकर मीन लगन के सभी जातकों का प्रकट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले अगर मेष लगन के बारे में बात किया जाए तो मेष लग्न के जातक सबसे अधिक क्रोधी होते हैं, यानी माना जाता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल ही क्रोध के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। जो क्रोध है एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, और किससे मिलती है? मंगल से मिलती है, बाहुबल के कारक हैं। और जब शक्ति होगी, अग्नि तत्व अधिक होगा शरीर में, अग्नि कारक हैं, अधिपति तो सूर्य हैं लेकिन कारक मंगल हैं, और मंगल का लग्न लगने से या सूर्य का लग्न लगने से संबंध बन जाए तो फिर ये जो ऊर्जा है वो अधिक मात्रा में जातक के अंदर हो जाएगी। लेकिन अपने राशि के गुण स्वरूप उस क्रोध का या उस ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। अब वहीं पर अगर सबसे पहले नंबर पर मेष राशि की बात करें या मेष लगन की बात करें तो जो मेष लग्न के जातक हैं इनका जो क्रोध है वो सबसे हट करके है। ये तत्क्षण डिसीजन लेते हैं और तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। इनका क्रोध छुपाए नहीं छुपता है, ये अपना क्रोध तुरंत प्रकट कर देते हैं, हावी हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा मार तक बात आ जाती है। अपने क्रोध को ये दबाना नहीं जानते हैं। अगर वहीं पर लग्नेश या लग्न पर मंगल व सूर्य का भी प्रभाव हो तो यहां तक कि अनर्थ तक कर डालते हैं। क्रोध में आता बहुत कम समय के लिए है, क्रोध इनका बहुत कम समय के लिए आता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है और सब कुछ बर्बाद करने की क्षमता होती है उसमें। कुछ क्षण में ही सब कुछ ये अपना बर्बाद कर सकते हैं। इनका क्रोध कुछ इस प्रकार का होता है और उसको ये अगर कंट्रोल कर लें, लेकिन कर नहीं पाएंगे। अब ये आपके लिए है, अगर आपकी मेष लगन व मेष राशि है तो आपके लिए ये सुझाव है कि आप अपने क्रोध को संभालना सीखें, दबाना, उसको पीना सीखें। एक ऊर्जा है, इसको अगर पी सकते हैं पी जाइए, कंट्रोल कीजिए, इससे कहीं ना कहीं लाभ ही मिलेगा आपको। वहीं पर अगर वृष राशि की बात करें तो वृष राशि के जातक भी क्रोधी होते हैं, लेकिन इनका क्रोध बिल्कुल अलग प्रकार का है। ये क्रोध को पीना जानते हैं और जो ऊर्जा को पी जाएगा, एक शक्ति ही तो है, अगर इसको हम बचा करके रखते हैं निश्चित है कुछ अच्छा कर पाएंगे। निश्चित है उसको फिर हम जब क्रोध का जन्म होता है तब बुद्धि समाप्त हो जाती है। जहां पर विवेक समाप्त हुआ वहीं पर जब क्रोध हावी होगा तब विवेक समाप्त हो जाएगा। और जब क्रोध से काम कोई भी किया जाए निश्चित वो केवल परेशानी देता है। वृषभ राशि के जातकों के अंदर सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि अपने क्रोध को पीना जानते हैं, दबा लेते हैं। सही समय आने पर, ऐसा नहीं है कि ये प्रहार नहीं करते हैं, सही समय आने पर अगर देखा जाए, बुल आपके राशि के स्वामी बुल हैं, सांड जिसको बोलते हैं। सांड अपनी मस्ती में मस्त रहता है, अपने कार्य को सर झुका करके करता रहता है। बार बार अगर उसको पंच किया जाए, बार बार छेड़ा जाए, तब ये सही समय पर अपना क्रोध दिखाते हैं। मौका देख करके उलट पलट देंगे। तो वृषभ राशि का क्रोध फिर भी कह सकते हैं कि काफी हद तक अच्छा है। फिलहाल अगर मंगल का प्रभाव लग्न लगने से होगा तो कुछ अलग इसका फलादेश हो जाएगा, लेकिन जो राशि का प्रभाव है, लग्न का प्रभाव है, चाहे आपकी वृषभ लगन हो या वृषभ राशि हो, तो फिर भी आपके अंदर काफी हद तक क्रोध को पालने की क्षमता है।
अपनी ऊर्जा को पचाना जानते हैं, उसको संयम में रखना जानते हैं। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि के जातकों का जो क्रोध है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है, बिल्कुल बालकों के जैसा है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाएंगे, क्षण में संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है, ये मन में काल्पनिक द्वंद्व चलता है, इनके अंदर काल्पनिक द्वंद्व करते हैं, अपने मन से अपने आप में युद्ध करते हैं। क्रोधी होने पर मैं ये बोल देता, मैं वो बोल देता, मैंने ये क्यों नहीं बोला, मैंने ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। हाँ, अगर मौका मिल जाए, बहुत प्रयास करने पर, अधिक क्रोधी होने पर ये बोलेंगे, शब्दों का वाण चलाएंगे, क्योंकि बुद्ध के अंदर एक ही कला है जो शब्दों की है, वाणी के कारक माने जाते हैं बुद्ध। अगर क्रोध अधिक आ गया, हिम्मत और भी ग्रहों का प्रभाव है, तब ये अपने क्रोध को शब्दों के आधार से प्रकट करेंगे। ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द बोलेंगे कि वो वार की तरह काम करेगा, तीर की तरह काम करेगा। वहीं पर अगर कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के जातक का जो क्रोध है वो बहुत ही अलग प्रकार का है। अगर मंगल का प्रभाव ना हो या सूर्य का प्रभाव ना हो तो ये काफी हद तक अगर देखा जाए तो इनका क्रोध, ये क्रोध को पीना जानते हैं, ये अंदर ही रखते हैं क्रोध को। आपने देखा है, अगर देखा जाए तो जितने महापुरुष हैं लगभग इनकी कर्क राशि हो या कर्क लगन हो, इसलिए क्रोध में ये तत्क्षण कोई डिसीजन नहीं लेते हैं और ना क्रोध ये प्रकट करते हैं। ये क्रोध को अंदर, ये एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को एक शक्ति के रूप में अपने अंदर उसको परिवर्तित करते हैं और इसीलिए कर्क राशि के जातक ही समाज को कुछ अच्छा देते हैं या अपने, क्योंकि जब अपनी शक्ति को आप अर्जित करेंगे, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करेंगे, ऊर्जा जो एक विकार है एक प्रकार का, क्रोध में केवल नुकसान होता है, और उसको जब अगर अपने नकारात्मकता को हटा देंगे या उसको अपने अंदर के ज्ञान से, विवेक से समाप्त कर देंगे, निश्चित है फिर आपके पास केवल अच्छाई बचेगी, आपका ज्ञान बचेगा और आपका विवेक बचेगा, और उस विवेक से आप समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं और अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे जातक क्रोध को पी करके अपने आप में धर्मगामी बन जाते हैं। सबसे अच्छे अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जातक होते हैं, ये क्रोध को पीना जानते हैं, पालना जानते हैं, अपने अंदर पाल लेते हैं क्रोध को, बाहर निकलने, कोई कितना भी व्यंग्यात्मक शब्द बोले, लेकिन कोई कितना भी क्रोध का प्रहार क्यों ना करे, लेकिन इनके शब्द हमेशा मीठे होते हैं, अपने क्रोध को प्रकट नहीं करते हैं। वहीं पर अगर सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के क्रोध के पीछे तुक होता है। ये स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। ये सामने वाले के क्रोध करने पर या क्रोध आने पर, इनको ऐसे नॉर्मल स्थिति में अगर देखा जाए तो इनको क्रोध नहीं आता है, ये भी क्रोध को पालना जानते हैं। स्थिर राशि है ना, तो क्रोध को पालना जानते हैं, बशर्ते इनका अहंकार बीच में आड़ ना आ जाए। अगर अहंकार पर बात आई, अगर स्वाभिमान पर बात आई, तब इनका क्रोध नहीं छुपेगा, वहां फिर जागृत हो जाएगा, और जहां इनका क्रोध जागृत हुआ फिर ये शेर की भांति हिंसात्मक बन जाएंगे। देखिए, पहले सबसे पहली राशि मेष, भेड़ की है, मेढा जिसका चिन्ह प्रतीक है। दूसरी राशि वृषभ, बैल है, बुल है, सांड है। वो दोनों हैं अगर देखा जाए तो जानवर ही, शेर भी जानवर है, लेकिन शेर हिंसात्मक है, वो हिंसात्मक नहीं है, वो हिंसात्मक बनते हैं, और सिंह की हिंसात्मक प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी सिंह हिंसात्मक जब बनता है जब कहीं ना कहीं उसको जगाया जाएगा, उसको जरूरत होगी या उसके मान सम्मान या स्वाभिमान पर बात आएगी। तो सिंह राशि के जातक की अगर बात करें तो ऐसे जातक भी अपने क्रोध को पचाना जानते हैं, पीना जानते हैं, संयम करना जानते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, अपने आप में क्रोध को सही समय पर ये अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। वहीं पर कन्या राशि की बात अगर करें तो ये अपने क्रोध को
व्यंग्यात्मक बोलकर, यानी व्यंग्यात्मक शब्दों से, टेढ़े मेढ़े शब्दों से अपने क्रोध को निकाल लेते हैं। और मूलतः ये कभी लड़ते नहीं हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी बुध हैं, और बुध कौन है? राजकुमार हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रहार नहीं करते हैं, विशेषता शब्दों के बाण से अपना क्रोध निकाल लेते हैं। इनका क्रोध जो है वो सबसे अलग प्रकार का है। हाँ, वहीं पर अगर मंगल का प्रभाव लगन पर हो, लग्नेश पर हो, सूर्य का प्रभाव हो, तो फिर परिणाम की परवाह नहीं है, फिर कुछ अलग इसका फलस्वरूप होगा। वहीं पर अगर तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के जातकों का क्रोध को जानना मुश्किल है। ये कभी ये अपना क्रोध प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन वक्त आने पर वार जरूर करते हैं। हिसाब बिल्कुल बराबर देंगे, सही समय पर सही हिसाब। आपने जो इनके साथ किया ठीक वैसा ही आपको परिणाम स्वरूप ये बदला में देंगे, लेकिन वक्त आने पर प्रतीत नहीं होने देंगे। अगर कभी आपसे नाराज भी हुए, आपके कुछ शब्द हैं या आपके कोई ऐसे वार हैं जो कि इनको अच्छे नहीं लगे, फिर भी आप इनके चेहरे से जान नहीं पाएंगे कि ये नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, कभी नहीं जान सकते हैं। लेकिन उसका परिणाम स्वरूप आपको जरूर भोगना पड़ेगा समय आने पर। जब इनका समय आएगा, ठीक उसी का अपोजिट आपको वापस करेंगे। ये तुला राशि वालों की विशेषता है। तुला मतलब तराजू, ये अपना हिसाब किताब बिल्कुल बराबर देते हैं, सेम टू सेम वैसा ही देंगे जैसा आपने दिया है। वहीं पर वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो ये क्रोध में बोलते हैं, करते कुछ नहीं। वृश्चिक राशि की विशेषता यही है, नाराज हो जाएंगे, अपने आप में कुंठित रहेंगे, बोल देंगे, कड़वे शब्द बोलेंगे, और इनका क्रोध जो है कई बार ये खुद का नुकसान भी कर लेते हैं क्रोध में। वहीं पर अगर मंगल का प्रभाव हो लगन पर, राशि पर, तो कई बार वो क्रोध इनका नुकसान भी कर सकता है, उसका फिर फलादेश अलग हो जाएगा। फिलहाल वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वो क्रोध में बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं और बहुत जहरीला बोल सकते हैं, वार नहीं करेंगे। लेकिन मंगल या सूर्य का प्रभाव अगर हो जाए तब फिर उसका फलादेश अलग हो जाएगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों का क्रोध का आप पता नहीं कर सकते हैं। ये अचानक वार करते हैं। अचानक अगर ये क्रोधित हुए तो अपने क्रोध को छुपा करके तो रखेंगे, लेकिन ये अचानक ऐसा वार करेंगे कि बदला भी ले लेंगे और उससे ज्यादा ले लेंगे। ये बोलते नहीं हैं, केवल नुकसान पहुंचाते हैं। मकर राशि के जो जातक हैं वो केवल नुकसान पहुंचाते हैं, बोलते नहीं, वो भी अचानक। ये छुपे हुए शत्रु की तरह वार करते हैं। मकर राशि के जातक, इनका क्रोध, ये अपने क्रोध को छुपा लेते हैं, लेकिन समय आने पर अचानक वार करेंगे। वहीं पर कुंभ राशि की बात करें तो ऐसे जातक धीर गंभीर क्रोधी होते हैं। कुंभ राशि के जातक अपने क्रोध को छुपा लेते हैं, कई बार शब्दों से या कई बार वैसे भी। अगर मंगल, जैसे मंगल का प्रभाव हो लगन पर या सूर्य का प्रभाव हो लगन पर, तो फिर बात अलग हो जाएगी। अन्यत्र अगर देखा जाए तो कुंभ राशि के जातक अपने क्रोध को छुपा लेते हैं और जल्दी प्रकट नहीं होने देते, समय आने पर उसका हिसाब किताब करते हैं। वहीं पर अगर मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का जो क्रोध है वो सबसे अलग प्रकार का है। ये घुटते रहते हैं अंदर, इनका क्रोध जो है वो घुटने वाला है। ये क्रोध को पी तो जरूर जाते हैं, लेकिन घुटते रहते हैं अंदर, क्रोध में बोल नहीं पाएंगे, विचार करेंगे, अंतर द्वंद्व चलता रहता है इनके कि हम ऐसा बोल देते, हमने ऐसा क्यों नहीं बोला, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। मन में कुंठित रहेंगे, लेकिन मारपीट नहीं करेंगे। जल्दी ये मारपीट नहीं करते हैं, सोच विचार में पड़े रहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हाँ, बहुत मेहनत करेंगे तब बोलेंगे, और बोलेंगे तो बहुत गंदा बोलेंगे। मीन राशि के जातक भी क्रोध को पचाना जानते हैं, लेकिन इनके अंतर द्वंद्व, अपने अंदर वो क्रोध फूल लेंगे, लेकिन फिर बाद में इनके अंदर अंतर द्वंद्व चलता रहेगा। अपने आप को कुंठित करते रहेंगे कि मैंने क्यों नहीं बोला,
ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, फिर पचाना भी जानते हैं और फिर अंतर्द्वंद भी करना जानते हैं, फिर वो क्रोध इनका अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ तथ्य हैं जो कि 12 लग्नों या 12 राशियों पर आधारित हैं क्रोध के विषय में। अब इस पर आपको खुद स्वतः निर्णय लेना है कि आपका क्रोध किस प्रकार का है, और आप कमेंट में भी बताएंगे, साथ ही आप इस पर विचार भी करेंगे और इस पर सुधार भी करेंगे, क्योंकि ये राशि के चिन्ह प्रतीक से, आपके राशियों के आधार से, आपके लग्नों के आधार से आपके क्रोध को मैंने बताया है। विद्वानों के माध्यम से, शास्त्रों के अनुसार आपको बताया गया है। अब इस पर आपको डिसीजन लेना है कि आपका क्रोध किस प्रकार का है और इस पर कितना सुधार करने की जरूरत है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।